हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू टुडेज सेशन जिसमें वी आर टेकिंग अप 2026 पीवाईक्यूज ऑन अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। और आपसे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको बताना रहेगा कि रिएक्शन में क्या होगा। तो देखो, इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले इसमें एच आई इसको प्रोटोनेट करेगा और फिर लेट से आपने कॉन्सेंट्रेटेड एच आई लिया है तो आई माइनस यहाँ जाके एस एन टू करा के इसको वापस, तो क्या मिलेगा आपको, पी एच ओ एच प्लस पी एच सी एच टू आई। अब इसमें आगे ही एच आई से कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि एस एन वन एस एन टू नहीं दिखाता। सो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। अब कह रहे हैं इन द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज बेंजाइल अल्कोहल एंड आयोडोबेंजीन, ये तो गलत है। इन द अबव रिएक्शन ओ सी एच टू बॉन्ड इज ब्रोकन, ये सही है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ये आपका, आई एम सॉरी, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ईथर्स पे। उसके बाद अगला है, अपन ने कंपाउंड लिया, इसमें आपको ये लिखना भूल गया रेड पी एच आई। तो रेड पी एच आई आप जानते हो, इसको पूरी तरह से देखो कार्बन सेम रखेगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा एन हेक्सेन में, ठीक है। और अगर आपने V2O5 डेल्टा किया तो एरोमेटिसिटी ले आएगा, है ना, बेसिकली एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद आपने लिया बेंजोइल क्लोराइड, ये लिया और साथ में आपने डाल दिया AlCl3, तो ये टूट जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ पे प्लस आएगा और इस पे अटैक करेगा तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया एक्स। और एक्स में कितने पाई बॉन्ड है, अगर अपन इसको बना ले, सी डबल बॉन्ड ओ, ये लिया अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है टोटल पाई बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 18, तो 18 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला है, इसमें अपन ने डाला Cu573 केल्विन, सो Cu573 केल्विन डिहाइड्रेट्स इट टू एल्कीन, और इसमें आपने डाला H प्लस और पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो यहाँ पर इसको ये करा तो यहाँ पर प्लस आया और फिर आपने लिया पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और इसने यहाँ पर जाके अटैक किया, तो आपको मिलेगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ 1 2 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला लेते हैं, कंसिडर कंपाउंड्स ए बी एंड सी। तो आपसे कह रहा है कि अगर हमें बी बनाना है ए से और डी चाहिए और डी चाहिए, तो मतलब जो बेसिकली क्या होना चाहिए, है ना। तो लेट अस सी, अगर आप देखो ध्यान से देखो, तो अगर आप सी से रिएक्शन कराते हो और सी की रिएक्शन लेट से आप H2SO4 से कराते हो कॉन्सेंट्रेटेड, तो 1 2 3 4 OH, तो ये डिहाइड्रेशन होगा, कोई ऑप्शन नहीं है और आपको ये मिलेगा। तो H2SO4 डालने पे ये तो नहीं मिलेगा, ये मिल रहा है। पीसीसी डालोगे आप, पीसीसी वीक ऑक्सीडाइजर होता है, इसको CHO में और इसको इसमें, तो ये प्रोडक्ट तो गिवन नहीं है। पीसीसी डालोगे तो फिर ये नहीं मिलेगा। तो ये तो बेटा सिंपल सा है, आपने इसमें ये डाला और आपको ये मिलेगा। और इसमें भी अगर आप ए में भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो डिहाइड्रेट करोगे, अज्यूमिंग कि इट इज E2, कोई खास वो नहीं हुआ, तो आप ए से क्या बना सकते हो, बी बना सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 आपको डालना पड़ेगा, है ना। ये है अपने पास, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हालांकि इसमें तुम्हें लग सकता है भाई E1 हो सकती है, हाँ हो सकती है, स्लो E1 हो सकती है, तो ये भी मिलता और ये अल्कीन भी मिलना चाहिए था। बट क्वेश्चन में ये बनाने का एक ही रास्ता है, H2SO4 या H3PO4, इसीलिए डी ही फिट बैठेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा है, तुम्हें बोला कि यार अपने पास ये कंपाउंड है और देखो ध्यान से, ये थैलीन डाइटेस्ट है, किसके लिए, फिनॉल के लिए। अगर तुम्हें याद हो तो फिनॉल के लिए अपन थैलीन डाइटेस्ट की बात करते हैं। अगर अपन ने ये लिया सी डबल बॉन्ड हो, ये लिया और साथ में ओ एच लिया, है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये एच और ये एच वाटर निकल गया और आपको ये मिल जाएगा फिनोफ्थलीन। और ये होता है फिनोफ्थलीन का अनआयोनाइज्ड फॉर्म विच इज कलरलेस।
बट अगर आप इसमें एक्सेस OH माइनस डालते हो तो ये SN2TH, मतलब सबसे पहले इसका लॉस होता है O माइनस का, देखो O माइनस का लॉस होता है, यहाँ पर H निकल जाता है, और फिर क्या होगा देखो इसमें, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहाँ से चेंजेस शुरू होते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से SN2TH टाइप रिएक्शन, तो आपको फिनॉल का आयोनाइज्ड फॉर्म मिल जाएगा, ये, और आपको ये मिल जाएगा O माइनस। तो ये पिंक होता है और ये होता है कलरलेस टू पिंक। और अगर ध्यान दो इसमें तुम OH माइनस और लार्ज एक्सेस में डालते हो तो ये बनता है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पर ये OH ऐड हो जाता है बेसिकली, और आपको ये मिल गया। और ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फिर से कलरलेस हो जाता है, ये तुम्हें पता नहीं होगा पर ध्यान देना, ये वाला फॉर्म फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कलर्डलेस। ये फॉर्म होगा क्योंकि एक्स यही है, एक्स का कलर पूछा है ना। तो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन जेई मेंस ने सीधे एनसीईआरटी से पूछ लिया बेटा, CH4+O2 MO2O3 है ना। तो आपको पता है इससे क्या बनता है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, और इससे बनता है HCHO। कहाँ है ये, एल्केन्स में। इसमें O2 डाल के करोगे तो CH3COH, इसमें KMnO4 डालोगे तो ये 3 डिग्री H को निकाल के OH बना देगा। इसमें कॉपर डालोगे CH3OH, इसमें KMnO4H प्लस डालोगे तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लेयर से सीधा काम करता है और ये बनाता है CH3COH। कौन कौन सी रिएक्शन अल्कोहल दे रही है, केवल C और D। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अपन ने कंपाउंड Y लिया, X लिया है ना, और कंपाउंड X की बात करें तो इसमें 76.6% C है, 6.38% H है, वेपर डेंसिटी 47 है। तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 94 ग्राम पर मोल। अब आपसे कह रहा है इसमें CO2 NaOH डाला, Y बना, तो Y कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ, मतलब इसमें जो Y है वो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, उसमें फिनोलिक ग्रुप होगा। और देखो कोलबेस रिएक्शन की बात की जा रही है, तो लेट अस चेक कि अगर Y ये है तो क्या X ये हो सकता है, जिसमें हमने OH लिया, CO2 डाला और NaOH डाला, तो ये आएगा। तो देखो इसके अंदर C, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C6H6O। तो इसमें कार्बन कितना हो गया, 72, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन 16। तो कार्बन का मास परसेंट कितना हो गया, 72 अपॉन 16 एंड 6 22, 94, 72/94 कितना हो गया, 72/94, 76.5। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली यही है। तो ये फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि Y विल डिजोल्व इन NaHCO3 एंड इवॉल्व अ गैस। तो Y जो है, क्या ये NaHCO3 में डिजोल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो NaHCO3 में घुल जाएगा, सिंस इट इज स्ट्रॉन्गर देन NaHCO3। तो आपको बनेगा OH और CO माइनस प्लस H2CO3 के बबल्स आ जाएंगे, तो ये ठीक है। उसके बाद कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन Y। जी नहीं, ये X है, ये Y है, तो एसिडिटी है ना वो किसकी ज़्यादा है, Y की ज़्यादा है X से, क्योंकि Y में COH ग्रुप है। बोथ कंपाउंड्स X एंड Y विल डिसॉल्व इन NaOH, यस दे विल, क्योंकि फिनॉल दोनों NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है। उसके बाद इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट तो यही हो गया, बी ऑप्शन। और अगला, बोथ कंपाउंड्स X एंड Y विल बर्न विद अ सूटी फ्लेम, ट्रू। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये किसके साथ बर्न करते हैं, ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, इसमें आपका कुछ भी नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट वाले में भी आपका
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंटेन एटलीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप होता है जो 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो यहाँ देखो ये 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसलिए अपने 3 ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्सी कंपाउंड X विथ मोलर मास 122 ग्राम पर मोल। तो अगर X हमने लिया और इसका मोलर मास है 122 ग्राम पर मोल, तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल वो लो। अगर आप इसका एसाइलेशन कराते हो SN2TH होगी तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR। ध्यान से देखोगे तो जब इसको और इसको कंपेयर करते हो तो इसमें से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ पे ऐड हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब 12 3, और ये ग्रुप ऐड हो गया है ना, ये वाला, और 16, मतलब 42 ग्राम्स का एडिशन हुआ जब आप यहाँ रिएक्शन कराते हो। तो मान लो कि इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप्स कितने हो गए X। तो एक अल्कोहलिक ग्रुप में कितने का एडिशन होगा, कितने का इंक्रीमेंट होगा मोलर मास से 42x, और वो किसके बराबर है देखो, जो गैप है 290 माइनस 122, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है एसाइलेशन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्स्ड ईथर P व्हेन हीटेड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI। तो एक ROR डैश है, इसको आपने HI के साथ हीट किया तो बनेगा RI प्लस R डैश OH लेट्स से, और फिर HI के साथ वो बोल रहा है रिएक्शन कर रहा है R डैश I। अब इसको NaOH से रिएक्शन किया तो R डैश OH, और इसको NaOH से रिएक्शन किया तो ROH, और ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, है ना। तो कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले चलो इसको देखें। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो OH में, है ना, फाइनल स्टेप में आ रहा हूँ, और यहाँ CPH CCOH, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, दोनों देने चाहिए। अगर आप ये लेते हो यहाँ OH और OH यहाँ, तो ये आयोडोफॉर्म देगा, है ना। OH के बगल में CH3 है, OH के बगल में CH3 है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके बगल में CH3 हो तो आयोडोफॉर्म आ जाएगा, तो ये देगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं देगा अगर आप देखो CCOH, और ये होगा OH CCCCC, है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज अपन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए। और फोर्थ वाला भी आपका ऐसा ही ऑप्शन है, देखो यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ते हो, ये देखो, तो आपको मिलेगा PHCOH प्लस OHCCCC। अब यहाँ पे ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये दे देगा, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। तो किससे नहीं बनेगा। अगर इसमें आप MEMGBr डालोगे तो 1 2 3 4 COH और CH3 एडिशन। अगर यहाँ करोगे तो आप देखो ये ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कैटायन बना, H+ का एडिशन हुआ, फिर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ, और यहाँ H2 हो गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ OH आ गया। यहाँ ओजोन लेसिस कराओगे 1 2 3, यहाँ पर ये, और NaBH4 डालोगे तो 1 2 3, यहाँ पर OH, और ये LiLH4 CH3OH, यहाँ पर ये आपको ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अभी आप देखो इसमें कौन कौन सा 2 ब्यूटेनॉल नहीं है, तो ब्यूटेन 2 ऑल 3,3 डाईमिथाइल, तो ये रहा 3 4, ये बन गया इससे। अब ये 1 2 3 4 5 ये पेंटेनॉल बन गया, ये 1 2 3 4 ये बन गया, ये 1 2 3 4 ये बन गया। तो इससे नहीं बन रहा, एक तो ई से नहीं बन रहा और एक बी से नहीं बन रहा, बाकी सबसे बन रहा है आपका 3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन है फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3 और एक्वस OH अंडर रिफ्लक्सिंग कंडीशन। तो OH में आपने डाला CHCl3 और OH माइनस,
तो इसमें आपको ये मिलेगा, देखो CHO और OH, ऑर्थो और पैरा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्थो ज़्यादा होता है पैरा से, और बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा होता है ऑर्थो से। क्यों? क्योंकि पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, पैरा में इंट्रा होती है, और इसीलिए इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में जब आप गर्म करेंगे तो ये बाद में उबलेगा, ये पहले उबल जाएगा, एंड यू कैन सेपरेट इट। तो सेकंड ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।